शरीफ काली बहन की गोरी चालाक बहन। पायल, देखो मेरी फैमिली ड्राइंग पूरी हो गई। मैं अपनी ये ड्राइंग माँ को दिखाने जा रही हूँ। देखना, माँ बहुत खुश होंगी। जैसे ही कल्पी जाने के लिए उठती है तभी उसकी बहन पायल ड्राइंग बुक छीनकर फाड़ देती है, जिस पर 7 साल की मासूम कल्पी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल, तुमने मेरी ड्राइंग क्यों फाड़ दी? क्योंकि तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी, इसीलिए मैंने फाड़ दी तेरी ड्राइंग। और वैसे भी मेरी फैमिली ड्राइंग सबसे सुंदर है, जितनी सुंदर मैं हूँ, मगर तू तो काली है। इस पर कल्पी मासूमियत के साथ रोते हुए कहती है, मैं भी सुंदर हूँ। तू और सुंदर? हाँ, शक्ल देखी है अपनी सड़े हुए बैंगन के भरते जैसी। अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। ये बोलते हुए घमंड में पायल कल्पी को धक्का दे देती है। तभी श्रवण वहाँ आ जाता है। कल्पी बेटी, तू ठीक तो है? पायल, ये क्या तरीका है? कल्पी तुम्हारी सगी बहन है, अपनी बहन के साथ ऐसा करते हैं? अजी, क्या हो गया? क्यों मेरी मासूम बच्ची को डांट रहे हो? अपनी माँ मोहिनी को देखकर पायल चालाकी से झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ, देखो ना, कल्पी ने मेरी ड्राइंग खराब कर दी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो? पायल झूठ बोल रही है माँ। झूठ मेरी पायल नहीं, बल्कि तू बोल रही है। चेहरे के साथ साथ मन में भी कालिक है। कल्पी और पायल दोनों ही मोहिनी की बेटियां थी। पायल गोरी और सुंदर थी, इसीलिए मोहिनी उसे बहुत प्यार करती थी। वहीं कल्पी काले होने के कारण हर बार अपनी माँ मोहिनी के प्यार भरे एक नजर के लिए तरसती रहती, क्योंकि पायल बड़ी चालाकी से अपनी माँ से झूठ बोलकर कल्पी के लिए उसे भड़काती और मोहिनी उसकी बातों में आ जाती है। वहीं कल्पी दिल की साफ, सीधी और शरीफ थी, जिसका पायल फायदा उठाती थी। एक दिन जब कल्पी और पायल स्कूल आती हैं, तभी पायल की सहेली चंचल बोलती है, पायल, तूने अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया है ना? कल मोनिका मैडम सभी की नोटबुक्स चेक करेंगी और जिसका काम पूरा नहीं होगा उसे पनिश करेंगी। और तेरा होमवर्क तो हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। मेरी काली बहन है ना, मेरी फ्री फंड की नौकरानी, मुझे उससे अपना काम करवाना अच्छे से आता है। घर आने के बाद पायल अपनी काली बहन कल्पी को दिखाकर अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाती है। आउच, मेरा सर। क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो? नहीं कल्पी, दर्द की मारी मेरा सर फट रहा है। मगर देखो ना, मुझे स्कूल का बहुत सारा काम करना है। काश कि कोई मेरा ये होमवर्क कर देता। कल्पी अपनी गोरी बहन की चालाकी को समझ नहीं पाती और उसका काम अपने सर ले लेती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी बहन, मैं तुम्हारा ये सारा होमवर्क पूरा कर दूंगी। तुम बस आराम करो। मेरी ये काली कलूटी बैंगन लूटी बहन कितनी बेवकूफ है, हर बार मेरे झांसे में आ जाती है। बेचारी कल्पी रात भर जागकर पायल का सारा होमवर्क पूरा करती है, जिस वजह से उसका होमवर्क अधूरा रह जाता है। अगले दिन क्लास में जिसने होमवर्क नहीं किया वो खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास में कल्पी ही खड़ी होती है। तभी अध्यापिका गुस्से से बेचारी कल्पी के हाथों पर डंडे से बहुत मारती है। ये लो और मार खाओ। माँ, छोड़ दीजिए मैडम जी, मुझे मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा अगर होमवर्क नहीं हुआ तो ये डंडा याद रखना। माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई। मैं आगे से अपना सारा काम पूरा करके रखूंगी, पक्का। ये कहते हुए कल्पी सिसक कर रोने लगती है, मगर अपनी काली बहन के मार खाने पर पायल बहुत खुश होती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। पायल, कहाँ है मेरी शहजादी? ये देख, मैं तेरे लिए नया मेकअप किट खरीद कर लाई हूँ। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी। आपको पता है मेरा मेकअप खत्म होने वाला है और आप नया ले आई। अरे तेरे लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी मेरी शहजादी? इसके बाद पायल शीशे के सामने तैयार होते हुए कहती है, अबे ओ बिल्लो रानी, मेरा असाइनमेंट पूरा हुआ कि नहीं? बस हो गया पायल, ये लो। थैंक यू सो मच मेरी कल्लो रानी, ये ले तेरा इनाम, फेयर एंड लवली। अरे ले। ऐसा करके पायल अपनी बहन की जख्मों को फिर से हरा कर देती है। एक दिन श्रवण मोहिनी से कहता है, मोहिनी, अब हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। समय रहते बेटियों का कन्यादान कर देना ही माँ बाप की जिम्मेदारी है। अजी, आप ठीक कहते हैं, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। श्रवण अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है, मगर कल्पी के काले होने की वजह से हर बार घर आए रिश्ते उसे ठुकरा कर चले जाते।
जिसके चलते मोहिनी चिढ़कर उस बेचारी को बहुत सुनाती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये काली भट्टी मेरी कोख में आ गई। इसके चलते मेरी इतनी सुंदर शहजादी जैसी बेटी के शादी की बात भी नहीं बन पा रही। अब बस अपनी बेटी की खुशियों के आगे इस काली कलूटी को और नहीं आने दूंगी मैं। कुछ दिनों बाद पायल के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आने वाला होता है। उस दिन बेचारी कल्पी नौकरों की तरह सुबह से उठकर साफ सफाई करके नाश्ता तैयार करती है। वहीं पायल सिर्फ मेकअप में लगी होती है। तभी कल्पी उसके पास आकर कहती है, पायल मेरी बहन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी बहन है ही हजारों में एक, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुम सचमुच में मेरी खुशी चाहती हो तो साबित करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मेरी बहन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ये छोटे कस्मे वादों को मैं नहीं मानती बहन। हो ना हो तुम मेरी, तो उठाओ ये गमला और इसे अपने पैरों पर गिरा लो ताकि तुम बाहर ना आओ। पायल चालाकी से कल्पी को उलझा देती है। प्यार साबित करने के लिए कल्पी वो गमला अपने पैर पर गिरा लेती है। वहीं पायल लड़के वालों के सामने आती है, जहाँ सुमित्रा कहती है, मोहिनी जी, मुझे आपकी बेटी अपने आयुष के लिए पसंद है। अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, मुंह मीठा कीजिए। हड़बड़ी में मोहिनी से रसगुल्ले की चाशनी सुमित्रा के छोटे बेटे यश पर गिर जाती है। अरे माफ करना बेटा, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। कोई बात नहीं आंटी, बाथरूम कहाँ है? सीधे जाकर दाएं तरफ, वही बाथरूम है। बाथरूम की तरफ जाते हुए यश कल्पी को देखता है और उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर अपनी माँ सुमित्रा से शादी के लिए कहता है। वहीं सुमित्रा और श्रवण को भी यश अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। देखते ही देखते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कल्पी बिटिया, देख, तेरे ससुराल से सुमित्रा जी ने तेरी शादी का जोड़ा हल्दी और मेहंदी भेजी है। इस कल्लू का जोड़ा मेरी शादी के जोड़े से ज्यादा सुंदर है। ऐसे तो ये दुल्हन बनकर मुझसे ज्यादा सुंदर दिखेगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जलन के चलते पायल कल्पी का लहंगा फाड़ देती है, मगर कल्पी ये देख लेती है और अपने लहंगे को रफू कर लेती है। इसके बाद भी पायल अपनी काली बहन की शादी के रस्मों को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ करती है। अब शादी का दिन आ जाता है। दोनों दुल्हन बनकर तैयार होती हैं। तभी एक वेटर पायल के कमरे में उसे एक एनवलप देकर जाता है, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसे देखकर पायल का चेहरा डर से भर जाता है और वो रोते हुए कहने लगती है, ये नहीं हो सकता, अब क्या होगा? पायल, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या बात है? पायल रोते हुए कल्पी को सब कुछ बताती है। कॉलेज के दिनों में मेरा अफेयर मॉन्टी से हुआ था, मगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। इसीलिए उसने मुझे सेपियन पिलाई और नशे की हालत में मेरी तस्वीरें खींच ली। आज मेरी शादी है, अगर ये बात सबको पता लग गई तो मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती होगी। पायल, मेरे होते हुए मैं माँ और पिताजी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अपनी दोनों बेटियों को बात करते हुए दरवाजे पर खड़ी मोहिनी सुन लेती है। कल्पी अपने जज्बे और पुलिस की मदद से मोंटी को बेनकाब करके घर आती है। घबराने की कोई बात नहीं पायल, सब ठीक हो गया। कल्पी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर अब तक चालाकी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, मगर क्या पता था कि मेरी वही चालाकी मेरी आने वाली जिंदगी पर इतनी भारी पड़ जाएगी। आज तुमने मेरी इज्जत बचाई है, वरना मैं कहीं की नहीं रहती। ना कोई मुझसे शादी करता, ना ही मेरी इज्जत रहती। कल्पी मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी अपने सीने से नहीं लगाया, मगर आज तूने दांव पर लगी हमारी इज्जत बचाई है। माँ, आप मेरी अपनी हैं और मैं अपनी बहन की खुशियाँ चाहती हूँ। बस एक प्यार ही तो है जो अपनों के बीच आई हर दरार को भर देता है। आखिर में मोहिनी दोनों बहनों को मंडप में लाती है, जहाँ बड़े धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल में प्यार से रहती हैं। याद रखें, आपका सीधा, सरल और प्यार भरा स्वभाव ही हर एक कड़वाहट भरे रिश्ते को जीतने की काबिलियत रखता है। ओफो, आज तो एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी है, बहुत तेज प्यास लगी है। चांदनी, चल आज मैं तेरे घर चलती हूँ, पानी भी पी लूंगी। पायल की बात से एक पल के लिए बेचारी चांदनी सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? पायल को तो ठंडा पानी पीने की आदत है और मेरे घर में तो फ्रिज है ही नहीं। ये सोचते हुए कब चांदनी का घर आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। पायल चांदनी की माँ को नमस्ते करती है। नमस्ते गायत्री आंटी। नमस्ते पायल बिटिया, तुम आज पहली बार हमारे घर आई हो। बताओ क्या खाओगी?
कुछ नहीं खाऊंगी आंटी, बस फ्रिज का ठंडा पानी पिला दीजिए। गायत्री फट से रसोई से एक गिलास पानी लाती है। गर्मी के चलते पानी बहुत गर्म होता है, जिसे पीते ही पायल के हाव भाव ही बदल जाते हैं। आंटी, ये पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो क्या है ना बिटिया, हमारे घर में फ्रिज नहीं है। मैंने बस अभी अभी मटका भरा था। अगर तुम 2 मिनट रुक जाती तो मटके का पानी एकदम बर्फ के जैसे ठंडा हो जाता। पायल गुस्से में पानी का गिलास रखकर वहाँ से चली जाती है और गायत्री कहती है, चांदनी, तेरी सहेली को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चली गई? इतना अनजान मत बनो मम्मी, सालों से कह रही हूँ आपको, एक फ्रिज खरीद लो। ये तो अखिलेश भैया की शादी होने वाली है, अब तो एक फ्रिज खरीद लो। चांदनी, फ्रिज का कोई 10 रुपए का भजिया थोड़े ही है जो फट से ले लें। ये फ्रिज अमीरों के घर की चोचलेबाजी है, हम जैसे गरीबों के घर की नहीं। गायत्री के इतना कहने के बाद फ्रिज खरीदने की बात खत्म हो जाती है। थोड़े ही दिन बाद गायत्री के बेटे अखिलेश की शादी करके आरती को बहू बनाकर उसे घर ले आती है। आओ आरती बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे छोटे से घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आरती गृह प्रवेश करके अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अगली सुबह आरती ससुराल की साफ सफाई करके किचन में आती है, जहां खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा देखकर वो बेचारी सोच में पड़ जाती है। ये क्या, मेरी ससुराल में इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है? आरती बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम आलू पूरी बना लो। जी माँ जी। गरीबी के चलते बेचारी आरती भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है, जिसके साथ बहुत ही जोरों की गर्मी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक दिन खाना खराब हो जाता है, जिस वजह से गायत्री अपनी बहू पर खिसिया जाती है। ये क्या आरती बहू, क्या जरूरत थी इतना सारा खाना बनाने की? ये सारा इतना दाल भात खराब हो गया ना। तभी आरती का ससुर श्यामू वहाँ आ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, क्यों बेचारी बहू पर सुबह सुबह दाना पानी लेकर चढ़ी हुई हो? आप ही देख लो कितना खाना बर्बाद किया है इसने। इसमें भाभी की क्या गलती है माँ? इतनी गर्मी हो रही है तो खाना तो खराब होगा ही। माँ जी, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, हमारे घर में एक फ्रिज की जरूरत है। इससे खाना भी खराब नहीं होगा और इस गर्मी में सबको ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। बहू, ये फ्रिज है क्या चीज? ससुर जी, फ्रिज के अंदर हम खाने को रख सकते हैं, जिससे खाना खराब नहीं होगा और उसके अंदर ठंडा पानी भी रहता है। फिर तो हमें एक फ्रिज ले ही लेना चाहिए। अरे तुम चुप करो जी। अरे हमारे मटके के पानी के आगे दुनिया भर के फ्रिज का पानी फेल है। और रही बात खाना खराब होने की, तो आज से मैं बहू को राशन नाप जोड़ कर दिया करूंगी। आरती को अपनी सास के इन बातों से उसकी कंजूसी साफ दिखाई दे रही थी, जिसका कारण था उसके ससुराल की गरीब हालात। राशन की बर्बादी ना हो, इसलिए गायत्री अपनी बहू को राशन नाप जोड़ कर देती है और हर सदस्य के खाने के लिए गिनकर रोटियां बनती। फिर भी बेहिसाब गर्मी के चलते कुछ घंटों पहले बना हुआ खाना भी खराब हो जाता है। माँ, आरती कहाँ है? रसोई में रोटी बना रही है। माँ, बड़े जोर से प्यास लगी है। ठीक है, मैं तेरे और तेरे पिताजी के लिए लस्सी बनाकर लाती हूँ। जैसे ही गायत्री रसोई में आती है तो गर्मी के चलते पूरी रसोई भपके से भरा होता है और बेचारी आरती पसीने में नहाई हुई होती है। गायत्री जैसे ही लस्सी बनाने के लिए दही का बर्तन देखती है तो गर्मी के मारे वो दही खट्टा मट्ठा बन गया होता है, जिस पर फफूंदी होती है। ये मरजानी गर्मी तो जैसे हम गरीबों के घर पर ही टूट पड़ी है। अरे मुश्किल से 2 दिन रात खून पसीना बहाकर दिन भर गर्मी में तेरे ससुर जी और अखिलेश 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। यही दही तो खट्टा मट्ठा बन गया है। बहू, इसे डालकर कड़ी बना देना। अपनी सास की इतनी कंजूसी देखकर आरती इस बार बोल पड़ती है। माँ जी, ये दही गर्मी से सड़ गई है। माँ जी, एक फ्रिज खरीद लेंगी तो इतनी बर्बादी नहीं होगी और हम फ्रिज से 4 पैसे भी कमा पाएंगे। ये सुनकर गायत्री अपनी बहू से कहती है, अच्छा ठीक है, कितने की आएगी फ्रिज? यही कि 15,000 का। बाप रे, इतनी महंगी, ऊपर से बिजली भी पेट भर कर खाएगी। हम गरीबों के लिए फ्रिज खरीदना आसान नहीं, ऊपर से फ्रिज के चलते बिजली फूकेगी 16। और तेरे ससुर जी और अखिलेश की इतनी कमाई भी तो नहीं है। जानती हूँ माँ जी, मगर हम चाहें तो फ्रिज खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम घर में ही कोई छोटा मोटा काम कर लेना तो उससे भी हम पैसे जोड़कर फ्रिज खरीद लेंगे। गरीब बहू के दिए हुए सुझाव से उसकी सास और ननद दोनों ही सहमत होती हैं। इसके बाद चांदनी एक टेलर की दुकान से ब्लाउज तुरपाई करने का काम घर पर ले आती है, जहां भरी गर्मी में सास बहू और ननद सारा दिन ब्लाउज तुरपाई करती रहती। वहीं आरती थोड़े थोड़े पैसे घर खर्च से भी बचाने लगती है और 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके पास फ्रिज खरीदने के पैसे जुड़ जाते हैं। माँ जी,
चांदनी, हमारे पास फ्रिज खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। अखिलेश जी, चलिए चलकर फ्रिज खरीद लाते हैं। इसके बाद आरती अपने पति अखिलेश के साथ एक फ्रिज की दुकान से बड़ा सा फ्रिज खरीद कर ले आती है। फ्रिज देखकर गरीब ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। तभी आरती की गरीब सास गायत्री आंसू भरी आंखों से कहती है, अरे वाह आरती भाभी, ये फ्रिज तो बहुत ही सुंदर है और कितना बड़ा भी है। अब हम भी फ्रिज का फायदा उठा सकेंगे। हाँ, अब हमारे घर में भी फ्रिज है। जा चांदनी बेटी, आरती की थाली लेकर आ। बस अभी लाई माँ। ये लो माँ, आरती की थाली। गायत्री खुशी से भरकर घर आए नए फ्रिज की आरती उतार कर उस पर तिलक लगाती है। वहीं आरती को भी अपनी गरीब ससुराल वालों से खुशी के चेहरे खिले हुए देखकर बहुत खुशी हो रही होती है। तभी गायत्री अपनी बहू को डबडबाई आंखों से देखते हुए कहती है, बहू, आज तेरे कारण हमारे घर में ये फ्रिज आया है, वरना इस गरीबी में तो बस दाल रोटी के सिवा कुछ दिखा ही नहीं। हम गरीब ससुराल वालों के घर में फ्रिज है तो बस तेरे ही कारण। माँ जी, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। इस फ्रिज को खरीदने में अपने ननंद जी मेरा बहुत साथ दिया है और एक गरीब का घर परिवार ऐसे ही चलता है। किसी एक की कमाई से घर कर चले और किसी एक के जोड़े हुए पैसों से घर की जरूरत की चीज खरीदी जा सके, बस। अपनी गरीब ससुराल में फ्रिज आने की खुशी में आरती अपने ससुराल वालों के लिए फ्रूट केक बनाकर उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती है और रात में उन सभी को खाना खाने के बाद उन्हें वो केक परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, अखिलेश जी, चांदनी, मैंने आप चारों के लिए केक बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है। आरती के हाथों बने स्वादिष्ट केक को खाकर उसकी गरीब ससुराल वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाया है तूने बहू। आज सालों बाद हम गरीब की थाली में रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ अच्छा है। सच में बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। और आप सभी मेरा परिवार। इसके बाद आरती बड़ी समझदारी के साथ अपने गरीब ससुराल में आए फ्रिज का अच्छा इस्तेमाल काम में लेती है और एक बेकरी शॉप खोल लेती है, जिसमें वो और उसके ससुराल वाले एक साथ केक बनाते और फ्रिज का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, जिससे आरती के ससुराल के हालात ठीक होना शुरू हो जाते हैं और वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ती ही चली जाती है।